बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर हमें मिड टर्म के बारे में कुछ बता दें, किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, जितना मुझसे हो सका मैं इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन आपके पास सारी चीज़ें जो हैं अपने LMS में भी मौजूद हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में सारी वो तमाम चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, मिड टर्म के लिए भी, फाइनल टर्म के लिए भी। इसमें एक बात तो आप याद रखें कि जब भी आप अपना क्विज़ करें उसके स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया करें, उनको अपने पास सेव रखा करें, ठीक है। तो अभी मिड टर्म के बारे में कुछ बातें हो रही हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें अनाउंसमेंट आना शुरू हो गई है, आपका सिलेबस और पैटर्न। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक LMS ओपन किया हुआ है जिसमें MTH 634 की जो अनाउंसमेंट है उसमें उन्होंने सिलेबस भी बता दिया और पैटर्न भी बता दिया है। तो सिलेबस और पैटर्न जो है उसमें बहुत सी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, सुनना है, मेरी बातों पे अमल करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो देखें, उन्होंने फ़र्स्ट हमें जो इंस्ट्रक्शन दी है वो ये दी है कि लेक्चर नंबर 1 to 22 इसमें इंक्लूड होंगे, और साथ में टॉपिक भी दे दिए हैं कि टॉपिक नंबर 1 to 85 ये इसमें इंक्लूड होंगे। पहली बात तो ये डन होगी। उसके बाद उन्होंने आपको बताया कि 50% पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जैसे कि MCQs, और 50% पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। मतलब कि आधा पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, आधा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि तकरीबन आपके 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा, और इसके लिए जो टाइम का बजट रखा गया है वो 20 मिनट्स रखा गया है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले 20 मिनट्स में ही आपने MCQs करने हैं। आप चाहे तो पहले जाकर शॉर्ट कर लें, लॉन्ग कर लें, आप बाद में आकर MCQs कर लें। तो एक चीज़ मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जो आप जाकर एग्ज़ाम में भी जो है वो वहाँ पे भी अपना तकरीबन 5-10 नंबर का पेपर आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एग्ज़ाम में अपने उस कंप्यूटर में कर सकते हैं ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताता हूँ। अभी तो ये सारी चीज़ें समझ लें। इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप जो है उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और वो 2 क्वेश्चन होंगे और हर एक के लिए 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट्स चाहिए होंगे, और जो हमारे पास 2 क्वेश्चन है उनके लिए 8 मिनट्स होंगे। ये तकरीबन आपका 2-3 लाइनों का क्वेश्चन होगा, 4 लाइनों का, मैक्सिमम 4 लाइनों का होगा। इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन होंगे और उनके लिए 3 मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन के, और उनके टोटल जो टाइम होगा वो 12 मिनट्स होगा। इसी तरह जो हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो भी हमारे पास 2 ही क्वेश्चन होंगे, और उनके लिए एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट्स का टाइम होगा, 10 मिनट्स का टाइम होगा, और उनके लिए 20 मिनट्स होंगे। तो ये टोटल हमारे पास जो है टोटल मार्क्स ऑफ अ मिड टर्म वो बनते हैं 40, ठीक है। और हमने क्या करना है, टोटल टाइम जो हमारे पास बनता है वो बनता है 60 मिनट्स। ये जो जर्नल इंफॉर्मेशन है ना, ये ज़रा गौर से सुने, मैं आपको यही चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन तो सारे आपने करने हैं, कंपलसरी होते हैं, उनमें चॉइस नहीं होती, कुछ भी नहीं करना होता। इसके बाद सिंपल, साइंटिफिक, हैंड, मैनुअल, कैलकुलेटर, ये सारे क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। ये मैथ में आपके पास कैलकुलेटर है वो भी अलाउ है, सारी चीज़ें आपके पास अलाउ हैं, ठीक है। इसके बाद प्लीज़ आल्सो चेक द कोर्स कैलेंडर एंड ग्रेडिंग स्कीम। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इस कोर्स पे कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ। ये चलते हैं जी पीछे हम अपने कोर्स कैलेंडर में।
यहाँ पे जाते हैं। अब ये हमने मैथ 634 निकाली थी, तो इसके हम यहाँ पे इस एरिया में, ये जो ब्लू एरिया है, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो आप जहाँ से लेक्चर लेते हैं, अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, जहाँ से आप लेक्चर लेते हैं उसकी साइड ब्लॉक में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक तो डाउनलोड फाइल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। असल जो बात थी वो मैं बताने लगा हूँ कि ये ग्रेडिंग स्कीम आपने देख लेनी है। ग्रेडिंग स्कीम पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो इसमें आपको वो कह रहे हैं कि असाइनमेंट्स के नंबर जो हैं वो आपके 15% टोटल आपके रिज़ल्ट में इंक्लूड होंगे। इसके अलावा जो फाइनल टर्म के मार्क्स हैं वो 40% आपको लेने होंगे। इसके बाद आपके पास जो मिड टर्म के हैं वो 30%, यानी कि अब आपके देखें कि टोटल मार्क्स हैं 40। अब उसमें से ये नहीं है कि आपने 30 मार्क्स लेने हैं तो तब ही आप पास होंगे या आपकी मिड पास होगी, ऐसा नहीं है। 30% का मतलब है कि 40 में से 30% बनते हैं जी 12 मार्क्स, और आपके MCQs कितने हैं 20। तो अगर जो स्टूडेंट फुल तैयारी नहीं भी कर सकता, वो सिर्फ MCQs की फ़ाइलें जहाँ से मिलती हैं या जो अपने प्रीवियस MCQs हुए हैं या जो कुछ भी, उनको वो तैयार कर ले तो उसके 20 मार्क्स तो आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसने 50% मार्क्स ले लिए। इन्होंने आपके काउंट कितने करने हैं, ओनली ऑन इन्होंने काउंट करने हैं 30%। ठीक है ना, 30% इधर से काउंट होंगे मिड में से, 40% आपके फाइनल टर्म में से काउंट होंगे, 15% आपकी जो असाइनमेंट है उसके काउंट होंगे, और 15% ही आपके क्विज़ेस जो हैं उनके काउंट होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, इन पे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 40% आपको चाहिए फाइनल में और 30% आपको चाहिए मिड में। मतलब कि कम अज़ कम आपके 12 मार्क्स आएंगे तो आप मिड में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी परसेंटेज लिखी होगी उसको आपने मिड के टोटल मार्क्स से पहले डिवाइडेड बाय 100 करें और फिर मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स मिड के कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने मिड में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, डाउनलोड फाइल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें आप अपने हर सब्जेक्ट में जाएं, किसी के पास ना जाएं जी मुझे फ़लाँ MCQs दे दें, किसी के पास ना जाएं जी मुझे फ़लाँ चीज़ दे दें। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको हैंड आउट भी मिलेंगे। यहाँ पे बहुत से सब्जेक्ट का प्रीवियस मटेरियल पड़ा होता है, जैसे GDB गाइडलाइन मिली हुई है, GDB ट्यूटोरियल मिला हुआ है, इसके बाद GDB नंबर 1 दी हुई है, उसका सलूशन भी दिया हुआ है, GDB नंबर 2 दी हुई है, उसका सलूशन भी दिया हुआ है। ये 2018 में जो GDB आई है उसका भी सलूशन दिया हुआ है। मैथ की असाइनमेंट नंबर 1 जो है उसका भी सलूशन यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद सम स्लाइड ऑफ 634, कुछ स्लाइड दी हुई हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर भी दिए हुए हैं। इसके बाद इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ अ सेट मैट्रिक्स स्पेस, ये भी बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक सब्जेक्ट के सर को मिल गए हैं तो ये बड़ी बात है। और भी सब्जेक्ट के आपको कुछ पढ़े नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 633 पे चला जाता हूँ, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये जो बुक्स हैं, ये जो आपके पास डाउनलोड फाइल्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे आप जाएं, प्रीवियस चीज़ें आपको मिलेंगी, वो चीज़ रीड करें, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसमें भी ये हम अगर फ़ाइल में चलते हैं, ये देखें, हमने फ़ाइल पे जाकर क्लिक किया, ये डाउनलोड फ़ाइल, तो हमारे पास इसमें भी जो कुछ पड़ा होगा ये देखें, इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि लेक्चर भी पढ़े हैं, सॉल्यूशन असाइनमेंट नंबर 1 का भी पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पढ़े हैं पार्ट 1 और
इसके बाद ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे, इसमें तो बहुत सा मटेरियल पड़ा हुआ है अगर हम गौर से देखें तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जहाँ पड़ी हुई हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सब कुछ है, आप तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने आपसे वादा किया है कि वीडियो के लास्ट पे बताऊँगा, कि आप वहाँ पे जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर में किस तरह अपने कंप्यूटर को अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हैं। एक तो आपने क्या करना है, जाते ही एमसीक्यूज वगैरह ये सारी कुछ जल्दी जल्दी से आपने रीड करते जाना है, जो आता जाए उसको आपने लगाते जाना है, ठीक है। और मेन कोई फार्मूले आते जाएं एमसीक्यूज में, तो आपको आते हों तो वो एक पेज उनसे लेना है, उस पे लिखते जाना है। बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका ताल्लुक एमसीक्यूज से होता है, और बहुत से एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जिनका ताल्लुक शॉर्ट से होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उनमें मैचिंग हो जाती है, 5-7 नंबर तो आपको वहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि बड़े ध्यान से शॉर्ट और लॉन्ग का कम्बिनेशन एक बार चेक कर लेना है। कुछ चीज़ें आपको एमसीक्यूज में मिलेंगी, वो शॉर्ट के लिए ज़रूरी हैं, कुछ आपको शॉर्ट लॉन्ग में चीज़ें मिलेंगी जो एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह इसी तरह आपको गाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।